रउआ लोगन के स्वागत बा अपन यूट्यूब चैनल डेली स्टडी में। नमस्कार करे छी बिहार पुलिस के उ विद्यार्थी का जे बिहार पुलिस बने के लिए तैयारी करी रहल छे। तो अपन लोग के तैयारी कैसन चली रहल छे। इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल इंग्लिश का क्वेश्चंस देखने वाले हैं और इस वीडियो में हम आपको पूरे वीडियो में बिहारी लैंग्वेज में इंग्लिश को समझाने की कोशिश करेंगे, यानी कि हिंदी प्योर नहीं होगा लेकिन बिहारी लैंग्वेज होगा, ठीक ना। कुल मिलाकर 15 क्वेश्चंस हैं और आपको टेंशन नहीं लेना है, कम ही आंसर सही हो पाएगा। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल में इंग्लिश का क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। अगर आपका इसमें 2-3 प्रश्न भी सही कर लेते हैं तो अच्छा है। वैसे हम आपको अपनी तरीके से 100% बिहारी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग चेक कीजिए कि 15 में से कितने प्रश्न का सही जवाब कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी कि आपको दिए गए सेंटेंस का इडियम बताना है। इडियम मतलब फ्रेज, फ्रेज को हिंदी में क्या कहते हैं, मुहावरा। और ये क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस वाले बैच में आज ही कराए थे। तो बताइए इसका क्या होगा। कम से कम फर्स्ट क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि शुरुआत अच्छी तो हर चीज अच्छी। अ पीस ऑफ केक, इसका मुहावरा क्या होगा। पीस मतलब क्या होता है, टुकड़ा, ठीक ना। केक मतलब केक, वही जन्मदिन वाला केक जो हम लोग खाते हैं और वहां पे छोटा बच्चा जो रहता है क्या करता है, केक का टुकड़ा लेके भाग जाता है। यानी कि अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है एक आसान काम। बताइए इंग्लिश में एक आसान काम को क्या कहते हैं। तो चलिए मैं मान के चलता हूं कि 99% विद्यार्थी जो है इस प्रश्न का सही जवाब कर पाए होंगे। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है एक आसान काम। ऑप्शन देखिए, समथिंग, समथिंग मतलब होता है कुछ चीज, ठीक ना। डिफिकल्ट मतलब कुछ चीजें डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मतलब क्या, कठिन, ये तो होगा नहीं। सीरियस आप समझते हैं, वही है सीरियस, जो हॉस्पिटल जाता है सीरियस होकर के, या फिर पढ़ते हैं सीरियस होकर के तो सिलेक्शन होता है। अम्यूजिंग मतलब ये आपका खुशी वाला है। और इजी, इजी मतलब आसान होता है तो क्या करेंगे, समथिंग इजी। ऑप्शन नंबर डी हो गया ना। गलत नहीं हुआ किसी का पहला नंबर। पहला शुरू मतलब शुरुआत अच्छी तो अंत अच्छी, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। यहां पे हमको क्या दिख रहा है, रॉन्गली। रॉन्ग मतलब क्या, गलत। यानी कि इन वर्ड जो आपके ऑप्शन मिलेंगे इनमें से कौन सा वर्ड गलत है, उसका स्पेलिंग गलत है, ये आपको चेक करना है। तो चलिए यहां पे देखिए ऑप्शन से चलते हैं। अफुल्ली, अफुल्ली सही है स्पेलिंग इसका, ठीक ना। इसका मतलब क्या होता है, अफुल्ली मतलब एक होता है बेड, बेड मतलब क्या, खराब। और एक ये होता है BED, ई बेड का मतलब क्या होता है, ये ई जो लगा है बेड, बेड मतलब बिस्तर, बिछावन, ठीक ना। और ये ए वाला बेड का मतलब होता है खराब। तो ये अब फुल्ली का मतलब होता है खराब, ठीक ना। टीच मतलब आप जानते ही हैं, टीचर, जैसे कि हम आपको क्या करा रहे हैं, टीच, टीच मतलब हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना। अनरूली, अनरूली का स्पेलिंग भी सही है, यानी कि ये तीनों स्पेलिंग जो है अभी तक सही है। अनरूली का मतलब क्या होता है, रूल का नाम आपने सुना है कि इंग्लिश ग्रामर में बहुत रूल है, हमको याद नहीं होता है, संविधान के रूल के अनुसार चलना पड़ेगा नहीं तो जेल में हमको अंदर डाल देगा, समझ गया ना। तो यही हुआ रूल। रूल मतलब होता है नियम के अनुसार चलना। और यहाँ पे क्या लगा है, UN, UN मतलब निगेटिव चीज होता है, मतलब अनरूल, मतलब नियम के अनुसार नहीं, ठीक ना। अगला है फेथफुल, इसका स्पेलिंग गलत है। फेथफुल का स्पेलिंग इस तरह से होगा FAITHFULLY, यानी कि इस पे एगो L छोड़ दिया था, डबल L होता है, ठीक ना। फेथफुली का मतलब क्या होगा, फैथ मतलब होता है विश्वास, ठीक ना। और फुल्ली मतलब, फूल मतलब क्या होता है, नहीं होता है भरा हुआ, फूल मतलब पूरी तरीके से, यानी कि विश्वसनीय, पूरी तरीके से विश्वास करने लायक। ओके, समझ सकता हूं कि आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि ये प्योर बिहारी लैंग्वेज है, ठीक ना। हिंदी हमको भी नहीं आता है अच्छा से बोलने के लिए, आप देखवे करते होंगे कैसे कैसे बोलते हैं। इंग्लिशो अच्छा से नहीं आता है, लेकिन बिहारी लैंग्वेज हम भोजपुरी और मिथिला खूबे बोलते हैं, मगधियो भाषा खूबे बोलते हैं। मन तो कभी कभी करता है कि साला अपना पूरे बिहारी में सही है बोलने, कैसन बारू हो, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट वन वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड, यानी कि
इनका आपको वो सुना है ना, अनेक शब्द का एक शब्द हिंदी में सुने होंगे, तो वही है। इस पूरे सेंटेंस का एक वर्ड में मीनिंग क्या होना चाहिए, क्या है? फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोज्ड स्पेस। चलिए हिंदी देखिए, फियर मतलब क्या होता है? डर। बीइंग मतलब होते हुए, इनक्लोज्ड मतलब होता है क्लोज। सुने हैं ना कि वो लड़की मेरे क्लोज हो गई, वो मेरा लड़का जो है उससे क्लोज हो गया, मतलब नजदीक। आप नहीं सुने हैं क्लोजअप जो होता है टूथपेस्ट, नहीं होता है क्लोजअप? तो उसमें देखे होंगे प्रचार करने के लिए एक लड़का लड़की जो है शीशे के आसपास में एकदम चिपक जाता है, मतलब क्लोज हो जाते हैं। क्लोज मतलब होता है नजदीक, और इसमें इन लगल है, इन मतलब ज्यादा नजदीक, ठीक ना? तो फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन अ स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा, ठीक ना? क्लोज्ड स्पेस, स्पेस मतलब जगह, मतलब किसी को छोटे जगह से बहुत डर लगना, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? हिंदी में तो कह देंगे साला ये डरता है। कहाँ से? छोटा जगह में डरता है, जैसे गली में घुसने से डरेगा। इसको साला फील्ड में रखो, गांधी मैदान में, पोलो फील्ड में, और कौन कौन फील्ड है भारत बिहार में बहुत है, सिवान में भी है। तो इस पे चलिए ऑप्शन से देखिए, समझ गए ना ये क्या कहना चाह रहा है? मतलब छोटे जगह में डर लगने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, या फिर उसको क्या कहते हैं? एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया मतलब क्या होता है? एग्रोराफोबिया। देखिए हम गलती बोलने लगे ना, इंग्लिश हमको भी नहीं आता है बढ़िया से, लेकिन हम बिहारी लैंग्वेज में समझा सकते हैं, ये मुझे पूरा विश्वास है। एग्रोराफोबिया मतलब क्या होता है? भीड़ से डर, ठीक ना? क्लास्ट्रोफोबिया मतलब होता है बंद स्थान से डर, मतलब छोटा जगह से डर। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक ना? क्लास्ट्रोफोबिया। जीनोफोबिया का मतलब होता है अजनबी, अजनबी से डर। अजनबी मतलब समझता है? अजय देवगन और काजोल का गाना सुने थे आप लोग? अजनबी मुझको इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशान है। तो मतलब क्या? कोई अनजान व्यक्ति से डरना, जैसे कि लड़का लड़की का शादी होता है तो एक दूसरे के लिए अनजान रहता है, तो वो कुछ दिन तो डरवे करेंगे, तो वही हो गया आपका जीनोफोबिया की बीमारी है भाई, ठीक ना? पैथोफोबिया मतलब क्या? बीमारी से डर। नहीं कहता कि बाबा इसको कैंसर हो गया रे, कैंसर हो गया, इसको डायरिया धर लिया है, साला हमको नामे सुन के डर लगता है। तो ये हो गया आपका नामे सुन के, जिसको डर लगे बीमारी का नाम सुन के, उसको बोलते हैं पैथोफोबिया। उसको बीमारी है ही नहीं, लेकिन फिर भी साला बकलोल डर रहा है, उसको कहेंगे पैथोफोबिया। देखिए कुछ कुछ अगर वर्ड गलती निकलता है तो माफ कीजिएगा, पहले ये हम बोल दिए हैं कि आज बिहारी लैंग्वेज में पढ़ना है, ठीक ना? अगला देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम मतलब बता चुका हूं, क्या? फ्रेज मतलब मुहावरा बताइए। आप इन आर्म्स, इसका मुहावरा क्या होगा? आर्म मतलब एक तरह से नहीं होता है बाजू, जो आर्मी और हिंद देखे होंगे, क्या है? वही है। मतलब क्या? आर्म इन अप मतलब किसी के बाजू पे चढ़ जाना, ऐसे करके याद करने के लिए बोल रहे हैं। आर्म मतलब समझ लीजिए बाजू, क्या बोलते हैं, कंधा, ठीक ना? और कंधा पे किसी का चढ़ेंगे तो कौन चीज होगा? गोसेबे न करेगा कि साला पगला है, हमारा कंधा पे चढ़ जाता है। तो अप इन आर्म्स का मतलब हुआ किसी चीज को लेकर गुस्सा में रहना, ठीक ना? गुस्सा, तो गुस्सा करबे करिएगा, किसी के कंधा पे चढ़िएगा। तो एंग्री, एंग्री मतलब क्या होता है? गुस्सा। एंग्री अबाउट समथिंग, कुछ चीजों को लेकर गुस्सा होना, ठीक ना? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और ये सब तो देखने की नहीं है कि गिव अप फाइटिंग एंड सरेंडर, यानी कि क्या बोलते हो, नहीं कहता है कि सरेंडर कर दो, पुलिस के सामने गलत किया है, तो वही है त्याग, सब चीज त्याग करके सरेंडर कर दो। डिवाइड इनटू आर्म्ड ग्रुप्स, डिवाइड मतलब ये बांटने, नहीं बोलता है कि डिवाइड कर दो 4 आदमी में, तो ये सब बांटने वाला है। थ्रू अप आर्म्स इंजॉय, यानी कि खुशी होना, ये सब तो नहीं होगा। पहले ये बताया कि किसी के कंधे पर चढ़ जाइएगा तो गुस्सा करवे करेगा। तो एंग्री अबाउट समथिंग, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला देखिए, ये भी क्वेश्चन शायद आज हम करवा चुके हैं, ठीक ना? सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, यानी कि एक वर्ड बताना है, वही अनेक शब्द का एक शब्द, ठीक ना? यहाँ पे देखिए, अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आएगा ना, तो यहाँ पे देखिएगा ग्रुप। ग्रुप मतलब क्या होता है? समूह, मतलब समूह में जो लिखा हुआ है ना, उसका एक वर्ड बता देना है, ठीक ना? तो यहाँ पे क्या है? वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स इज। हिंदी देखिए, वन माने का एक, हु मतलब जो, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। बिकम मतलब क्या? बनना, ठीक ना? जैसे कि आई वांट टू बिकम अ
बिहार पुलिस कांस्टेबल, मतलब मैं एक बिहार पुलिस कांस्टेबल बनना चाहता हूं, तो बिकम हो गया आपका। डिपेंडेंट नहीं सुने हैं कि लड़कियां जो है लड़के पे डिपेंड करती है, मतलब शादी के बाद भी अपना पति पे निर्भर रहती है, लेकिन फैशन कितना करती है देखते हैं ना, तो वही हुआ डिपेंडेंट, मतलब निर्भर रहना, किसी पे निर्भर करना। ओन मतलब पर प्रीपोजिशन वैसे सूटेबल नहीं है। समथिंग मतलब कुछ चीज, और मतलब या ड्रग मतलब नशा, ठीक ना। नहीं सुना है गाना, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, तो वही है। वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स इज, हिंदी में एक बार बढ़िया समझ लीजिए, ऐसा व्यक्ति जिसे किसी गलत चीज की आदत लग जाती है, यानी कि आदी हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? खास करके शराब वगैरह जो होता है उसका लत लग जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो हिंदी में तो कहते हैं ये शराबी है, तो शराबी को इंग्लिश में क्या कह देंगे? शराबी तो होबे करेगा, लेकिन यहाँ पे शराब का लत वाला व्यक्ति को क्या कहेंगे? एडिक्ट। याद रखना, एडिक्ट मतलब पॉजिटिव हरदम होना चाहिए, सॉरी निगेटिव होना चाहिए, यानी कि गलत चीज की आदत लगेगा तब होगा एडिक्ट, ठीक ना। पॉजिटिव में नहीं होगा। ऑप्शन देखिए ये अडामेंट, अडामेंट मतलब क्या होता है? अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुने हैं ना, तो वही है अटल। अटल का मतलब क्या होता है? स्थिर। जैसे कि क्या स्थिर है? जल्दी से बिहार पुलिस में सिलेक्शन लो, वो नौकरी स्थिर होगा, उसके बाद शादी वगैरह कर लेना, कोई टेंशन नहीं होगा। तो ये हो गया आपका अटल नौकरी, मतलब जब तक रिटायर नहीं होगा तब तक तो अटले ना होगा, तो यही हो गया आपका एडामेंट, ठीक ना। इडिक्ट मतलब क्या? ये मैंने सुबह में गलती बता दिया था, लेकिन सुधार किया था उसी वीडियो में तुरंत, ठीक ना। इडिक्ट का मतलब होता है आदेश पत्र। आदेश पत्र मतलब समझते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति ने आदेश दिया, क्या दिया? जो करना है करो, नाचो गाओ, मतलब आदेश दिया। इसे समझाने के लिए बोल रहे हैं, जैसे कि हमने आदेश दिया कि इस वीडियो को डिसलाइक करो, लाइक करो, जो करना, ऑर्डर तो नहीं है दिए हैं, लेकिन जो करना है, तो वही हो गया आपका आदेश पत्र। समझिए ना, सबसे अच्छा कोर्ट जो ऑर्डर देता है, ठीक ना, नहीं कहता है कि 5 दिन के अंदर तुम जो है उसको हाजिर कर दो वरना तेरा घर को जो है कुर्की जब्ती कर लेंगे, तो वही हुआ आदेश पत्र, ठीक ना। डिरेलिक्ट मतलब क्या होता है? आवारा व्यक्ति। नहीं कहता है हम भी आवारा तुम भी आवारा, दोनों मिल जाएंगे तो डबल आवारा, तो वही हो गया आवारा व्यक्ति, ठीक ना। आवारा कुत्ता नहीं घूमता है गली में, तो वही है आवारा व्यक्ति, डिरेलिक्ट, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एडिक्ट, मतलब किसी चीज का लत लग जाना, लत लग जाएगी। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एंटोनिम। एंटोनिम मतलब क्या होता है? उल्टा शब्द। हिंदी में पढ़ाए थे ना उल्टा शब्द, तो उल्टा शब्द बताइए इसका। डीमोलिश, डीमोलिश का उल्टा शब्द क्या होगा? डीमोलिश मतलब क्या होता है? जन्म से खत्म कर देना, मतलब अबोलिश कर देना, ठीक ना। अबोलिश मतलब जन्म से खत्म कर देना, तो इन्हें कि अबोलिश बोले तो इसको आंसर ये कर देना, क्योंकि यहाँ क्या पूछे हैं? एंटोनिम। एंटोनिम मतलब होता है उल्टा शब्द, और अबोलिश करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेम वर्ड। नहीं कहता है पर्यायवाची, तो पर्यायवाची हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? एंटोनिम ना। तो डिमोलिश मतलब होता है खत्म करना। चेरिश मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर समवन लविंगली, मतलब कहने का प्रोटेक्ट मतलब क्या होता है? बचना, किसी चीज के रक्षा करना, समझ गए ना। जैसे कि हमारे सैनिक जो है क्या करते हैं? रक्षा करते हैं देश की, तो यही हो गया आपका चेरिश, एक तरह से कह सकते हैं। अबोलिश मतलब जड़ से खत्म करना, पोलिया को खत्म कर देंगे, पोलिया बीमारी को, ये सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सिस्टम हम खत्म कर देंगे, काहे की धोखेबाजी होता है इसमें, तो यही हो गया आपका अबोलिश, ठीक ना। कंस्ट्रक्ट मतलब क्या हो गया? कंस्ट्रक्ट मतलब वो बिल्डिंग वगैरह का नाम सुने हैं ना, कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी कंस्ट्रक्टेड एरिया है, तो समझ गए, इसको मतलब तैयार करना, यानी कि आपका बनाना, ठीक ना। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब बाधा डालना, जैसे कि हमारे बीच में कोई बाधा आएगा तो साला उसको काट कर रख देंगे जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, तो ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है बाधा डालना, मतलब अड़चने डालना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? डिमोलिश मतलब खत्म करना, तो बनाना, कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। चलिए एक बार फिर से मुहावरा आया है, बताइए। ओह, क्या है यहाँ पे? स्टीर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट। नेस्ट यहाँ पे देख रहे हैं ना, जाल वाला है। स्टीर अप हॉर्नेट्स नेस्ट का मतलब होता है किसी चीज को जो है ना जानबूझ के कोई खतरा मोल लेना, ठीक ना। जैसे बगल में एगो आवारा कुत्ता है, उसको जो है जाके पीछे से आगे से जो है एगो सुइया भोंक दिया, तो साला काटवे करेगा, तो जाने बुझ के खतरा मोल लिए ना, तो यही हुआ स्टीर अप हॉर्नेस्ट नेस्ट, मतलब
प्रोवोक ट्रबल, जानबूझ के परेशानी में जाना, जैसे सड़क पे गाड़ी चल रही है और जानबूझ के आगे चल जाएंगे तो मरो, दुनिया को कोई फर्क पड़ने वाला है थोड़े, तनी दिन रोएगा परिवार वाला 1-2 दिन, उसके बाद मर जाएगा तो सब अपना अपना वैसे ये चलेगा, चिकन मटन खाते रहेगा। तो वही है कि जिंदगी एक बार मिला है, ठीक ना, इसको अच्छा से यूज करो। प्रोवोक ट्रबल इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। समझ गए कौन चीज पूछना चाह रहा है? अब नहीं बोलेंगे कौन चीज पूछ रहा है, यहाँ लिखल ना है रे, ग्रुप मतलब अनेक शब्द के एक शब्द बताओ। कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर एटसेट्रा, एटसेट्रा मतलब इत्यादि, फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। चलिए हिंदी में बताता हूँ। कॉल मतलब लड़की या लड़का जो बात करता है वही वाला कॉल, मतलब किसी को पुकारो, टाइम 7 बजे आ जाइएगा ये गार्डन में, वही वाला है कॉल, ठीक ना। अपॉन मतलब कॉल अपॉन मतलब बुलाना, ठीक ना, किस लिए बुलाना? भगवान को बुलाना, कॉल अपॉन गॉड, गॉड मतलब भगवान, या एनी अदर पावर यानी कि किसी शक्ति वाला आदमी को मदद करने के लिए बुलाना कि मुझे बचाओ। नहीं सुना है पवन वाला एगो दूसरा में शायद कहानी था, बचाओ बचाओ भेड़िया आया, तो वही है कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, यानी कि किसी को अपनी रक्षा के लिए बुलाना, उसको क्या कहेंगे एक शब्द में? बोरिंग हो रहे हो जी? बोर नहीं हो रहे हो? काहे कि बिहारी लैंग्वेज है, हमको भी नहीं आता है उतना अच्छा, इंग्लिश हो नहीं आता है, हिंदी हो नहीं आता है, लेकिन अपना बिहारी लैंग्वेज हमको पता है। तो यहाँ पे देखिए आप डायरेक्ट चलते हैं, इनोवेशन, सॉरी इन्वोकेशन है, ठीक ना। इन्वोकेशन का मतलब क्या होता है? प्रार्थना, सुबह सुबह प्रार्थना नहीं करते हैं, तुम ही राम है तू रहीम है, वही है, ठीक ना। इन्वोल्यूशन, इन्वोल्यूशन मतलब होता है अस्वच्छ, अस्वच्छ समझ रहे हैं, गंदा, जैसे स्वस्थ स्वच्छ मतलब पवित्र, अस्वच्छ मतलब गंदा, ठीक ना, तो इसको कहेंगे इन्वोल्यूशन। इनंडेशन, इनंडेशन मतलब बाढ़, ये पटना के जिला वाला बाढ़ नहीं है जहाँ पे बख्तियार खिलजियर का नाम सुने होंगे, ये वो बाढ़ नहीं है, ये गंगा नदी में जो तूफान आती है, कोसी नदी में बाढ़, वही बाढ़ है इनंडेशन। रिवोकेशन, रिवोकेशन मतलब खंडन करना, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? नहीं होगा जी, प्रार्थना, तुम ही राम है तू रहीम है तू ही मात पता, ऐसे करके नहीं है मात पिता वाला, तो किसी चीज के लिए प्रार्थना करना, भगवान को हेल्प के लिए बुलाएंगे तो प्रार्थना करेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है? एंटोनिम बताना है, उल्टा शब्द। सर्विलेंस, इसका क्या होगा? सर्विलेंस का मतलब क्या होता है? सर्विलेंस का उल्टा शब्द बताना है। सर्विलेंस का मतलब होता है सेवक, सेवक नहीं होता है, देखे होंगे बड़का बड़का आदमी जो है रखता है तनिक हमारा सिर का माथा का क्या बोलते हैं, केस रे, बाल, बाल को तनिक डोला दो रे, नींद आएगा हमको, वही हुआ सेवक। उदाहरण के लिए बोले भाई कोई बुरा मत मानना, सर्विलेंस का मतलब होता है सेवक, इसका उल्टा का हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। अटैक मतलब देखवे करते हैं, हमको कहाँ अटैक करना है? एग्जाम में अटैक करना है, मतलब हमला करना, ठीक ना। जैसे भारत जो है पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक किया था ना, तो वो हमले हुआ एक तरह से की, वो कुत्ता साला थोड़ा सा अटैक किया था, अपना भारत के मोदी जी तनिक खतरनाक अटैक कर दिया। कारगिलों में अटैक हुआ था, देखवे किए थे। नेग्लेक्ट मतलब होता है क्या बोलते हैं, भुलक्कर जिसको कहते हैं, नहीं तनिको अभी तुरंत बोल दो कि भैया 1 किलो सब्जी देना, उसके बाद क्या बोलते हैं 1 किलो सब्जी लेकर आना, बस उस उल्टे पुल्टे लेके चलेगा, उसको कहते हैं भुलक्कर, वही हुआ नेग्लेक्ट। ऑथेंटिक मतलब होता है, ऑथेंटिक मतलब प्रमाणित, यानी कि क्या कहते हैं, प्रूव न कहते हैं वो को जी, प्रूव, प्रूव मतलब नहीं होता है प्रमाणित, वही है ऑथेंटिक। इंटेलिजेंट समझ में करते हैं, इंटेलिजेंट मतलब क्या, तेज, जैसे कि इंटेलिजेंट लड़का और लड़की, सी इज ए इंटेलिजेंट गर्ल, ही इज ए इंटेलिजेंट बॉय, तो वही ना है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? सर्वाइलेंस मतलब सेवक, सेवक का यहाँ पे क्या बोल देंगे, सेवक, सेवा करने वाला, तो इसका हो जाएगा भुलक्कर। एक तरह से सही न होगा, मतलब सेवा करना क्या, ध्यान से, ध्यान में रखना कि हमारे मालिक को ये करना है, और वही मालिक जो है कभी भूल जाएगा तो हो गया भुलक्कर, मतलब ऑप्शन नंबर बी नेग्लेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, यानी कि 1 वर्ड बताना है, अनेक शब्द का एक शब्द। समथिंग दैट इज जेन्युइन, जेन्युइन का नाम तो काफी सुना होगा, मतलब प्रमाणित, वह चीज जो ओरिजिनल हो। ये सब बढ़िया से ये सब सुनवे किया है। रियली में मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करती हूँ, रियली में कोई प्यार करता है? वो तो ढोंग है।
तो रियल मतलब होता है ओरिजिनल, अनरियल मतलब झूठा, यानी कि क्या बोलते हैं निगेटिव समझ लीजिए, अनरियल मतलब हकीकत नहीं होना। एकेडमिक तो आप सुनबे किए होंगे, कॉलेज वगैरह का नाम है, तो ये आपका एजुकेशनल यानी कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। ऑथेंटिक अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया, कौन चीज़, प्रमाणित। मजेस्टिक मतलब होता है भव्य, भव्य समझते हैं, जैसे मेला उला लगता है ना, तो क्या कहता है कि भव्य आयोजन किया जा रहा है, बिहार के पटना में, गुरुद्वारा में, नालंदा में, राजगीर में भव्य स्वागत किया जाता है, तो वही है ये मजेस्टिक। तो यहाँ पे आपका जेन्युइन, समथिंग दैट इज जेन्युइन मतलब वह चीज़ जो प्रमाणित हो, तो ऑथेंटिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 नंबर, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप वर्ड्स गिवन, यानी कि अनेक शब्द का एक शब्द फिर बताओ। यूजिंग द राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल, यूज मतलब क्या, इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम लोग पढ़ाई लिखाई के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, फोनों को इस्तेमाल तनिक कर लेते हैं, तनिक को बातों कर लेते हैं, व्हाट्सएपों कर लेते हैं, तो यूजे न करते हैं, तो यही हुआ। राइट मतलब क्या, एक होता है अधिकार, जो मैंने आपको संविधान में बताया था, लेकिन यहाँ पे वो मतलब नहीं है, यहाँ पे है दाहिना, ठीक ना, दायां नहीं समझता है, दायां हाथ से लिखती है वो, बायां हाथ से थी थप्पड़ मारता है वो, तो वही है, ठीक ना, राइट लेफ्ट, यानी कि दोनों हाथ से, दायां और बायां हाथ से, हैंड मतलब हाथ, इक्वली, इक्वली मतलब बराबर, वेल मतलब एक तो होता है कुआं, ठीक ना, और यही वेल का मतलब होता है अच्छा, गुड का क्या, गुड का सिनोनिम्स हो जाएगा, गुड माने अच्छा होता है ना, तो वेल माने अच्छा होगा, और कुआं भी इसका मतलब होता है, इसको याद रखिएगा, वेल, एगो क्वेश्चन देंगे इसी पर, वेल के नाम पर, ठीक ना, वेल माने अच्छा, गुड माने अच्छा, सेम में है। तो यहाँ पर आपको यह बताना है कि वैसा वर्ड को क्या कहेंगे जो दोनों हाथों से अच्छा लिखा जाए, यानी कि दोनों हाथ से अगर वो लिखेगा ना, तो राइटिंग एक के जैसा लगेगा, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो उसको कहेंगे, चलिए ऑप्शन से पहले देखते हैं। स्किल मतलब समझ में करते हैं, स्किल मतलब तजुर्बा, जैसे कि हमको तजुर्बे नहीं है पढ़ाने उठाने का इंग्लिश का, ठीक ना, तो वही हुआ स्किल्ड, लेकिन इसमें लगल है अनस्किल्ड, तो ये हो गया आपका तजुर्बा नहीं होना, स्किल मतलब तजुर्बा होना, मतलब अनुभव होना। एक्सपर्ट मतलब समझ में करते हैं, इन एक्सपर्ट हो जाएगा आपका मतलब अनुभवहीन, जी नहीं कहता है नो सीखिए, अभी साइकिल चलाने सीख ही रहा है, और कुछ लड़का लड़की होता है कि इतना स्पीड में साइकिल चलाएगा कि रोड पे चलाएगा ना, तो कभी ई पर से ऊपर ऐसे ऐसे कर ले चलेगा, तो हुआ एक्सपर्ट, जो बढ़िया से भी सीख रहा है उसे इन एक्सपर्ट। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब होता है दोनों हाथों से कुशल, जैसे कुछ है कीजिएगा, जैसे एक गो नहीं देखते होंगे कि दोनों हाथ से जो है ना काम अच्छा से कर लेता है, सेम काम करेगा, तो उसी कहेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस, मतलब दोनों हाथ से लिखने वाले व्यक्ति को एम्बीडेक्स्ट्रस कहेंगे। लेफ्ट हैंडेड समझ में करते हैं, लेफ्ट माने बायां, हैंडेड मतलब हाथ, बायां हाथ का, तो ये तो होगा नहीं, बचा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि आपको क्या बताना है, पर्यायवाची शब्द, ठीक ना, सेम मीनिंग। असर्शन, असर्शन का मतलब क्या होता है, असर्शन का मतलब होता है स्वीकृति, समझ गए, नहीं कहता है कि हमारा फॉर्म को जो है बिहार पुलिस के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, वैसे तो एक्सेप्ट होता है, लेकिन उसका मतलब ये भी हो जाता है, ठीक ना, असर्शन, क्लेम बताना कि हाँ ना ये सही है, तो यही हुआ आपका असर्शन। तो इसका सिनोनिम पूछा था, तो देखिए असर्शन मतलब क्या, क्लियर करना, मतलब बढ़िया से बताना कि नहीं ये ठीक हो गया है, परीक्षा जो है बिहार पुलिस का इतना तारीख को होवे करेगा, डिक्लेयर कर दिया, ठीक ना। तो यहाँ पे अब देखिए यही होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, डिक्लेरेशन। असर्शन मतलब स्वीकार करना कि इतना तारीख को परीक्षा होगा, डिक्लेयर मतलब सुनवे करते हैं, डिक्लेयर कर दिया। डिस्कशन मतलब समझ में करते हैं, हम जो इस वीडियो को बना रहे हैं डिस्कशन कर रहे हैं, क्वेश्चन को थोड़ा बहुत हम अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं। रिजेक्शन मतलब जानवे करते हैं, रिजेक्ट मतलब निरस्त कर देना। कंटिन्यूएशन, कंटिन्यू मतलब सुनवे करते हैं कि लड़का लड़की जो है क्या रखता है, रात में कंटिन्यू रखता है बात करना, ठीक ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो बात करता है कंटिन्यू नहीं रहता है 8-8 घंटा 6-6 घंटा, तो वही है लगातार, कंटिन्यूएशन, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
आपके लिए, ठीक ना। 12 क्वेश्चन था, ठीक ना। शुरू में हमने बता दिया था कि 15 क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं है, 12 क्वेश्चन था, बहुत है। और इसके बारे में हमने आपको अभी तुरंत बोला था कि याद रखिएगा, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि गुड का सेम मीनिंग बताइए। गुड माने अच्छा होता है, और एक और कौन सा वर्ड है जिसका मतलब अच्छा होता है। इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज हमको ये बताइए कि ये क्लास जो इंग्लिश को हम कराया बिहारी लैंग्वेज में, मतलब थोड़ा बहुत हिंदी टूटल मरल भाषा मैंने आपको समझाने की जो कोशिश की, कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया क्वेश्चन, तो बताइएगा, ठीक ना। रियली में हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर समझ में आता है ना, तो हमको भी थोड़ा लगता है कि नहीं हम समझा सकते हैं। वैसे तो हमको है, हम पढ़ लेंगे, लेकिन स्टूडेंट को बढ़िया से नहीं बता पाते हैं, पता नहीं समझा पाते हैं कि नहीं। बताइएगा नीचे कमेंट में, आंसर भी दे दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो जो कर दो, हमको नहीं पता है, काहे कि आज बिहारी लैंग्वेज वाला वीडियो था। डिसलाइक करना है कर दो, लाइक करना है कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यहाँ पे हमने लास्ट में ये लिखा है आपके लिए, इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ यू विल हैव टू वर्क हार्ड एंड स्मार्ट। कहने का मतलब, अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपको कठिन मेहनत करना पड़ेगा। ये तो सब कोई बोलता है कि भाई कठिन मेहनत कर, एकदम पूरा मेहनत कर। खाली मेहनतें करने से नहीं होता है रिजल्ट, स्मार्ट मेहनत होना चाहिए। मतलब उस भीड़ में हम आगे कैसे निकलेंगे, नहीं सुना है कि तुम भीड़ में मुझे पहचानोगे कैसे, तो वही ना है कि भीड़ में कुछ अलग बनोगे तब ना पहचान होगी। तो वही है, अगर आपको सफल होना है तो स्मार्ट एंड हार्ड वर्क कीजिए। लास्ट में वही, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।